बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में अगर आप शिकायत करते हैं तो उसकी रिसीविंग मतलब कि पावती जरूर लें। अगर आप पावती नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी, चाहे वो बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो। जब भी हम वहां पर किसी भी तरह से कोई शिकायत करते हैं उसकी पावती होना हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और बहुत से हमारे व्यूअर्स जो खासकर यूपी और बिहार के हैं वो ये कहते हैं कि बिजली विभाग में जब भी हम शिकायत करने जाते हैं तो वहाँ के जेई या एई हमें रिसीविंग नहीं देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, क्या आप उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत के किसी भी राज्य से हैं और आप बिजली विभाग में अगर शिकायत करने गए हैं तो वहां पर एईओ, जेई या कोई भी अधिकारी आपको रिसीविंग मतलब पावती देने से मना कर रहा है, तो किस तरह से हम उनसे रिसीविंग या पावती ले सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो किसी भी बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, पावती देने से मतलब रिसीविंग देने से आपको कोई भी मना नहीं कर पाएगा। इस बात का प्रॉमिस मैं आपको करता हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, बिजली विभाग या सरकार के किसी भी विभाग में जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम एप्लीकेशन की हमेशा 2 कॉपी लेकर के जाते हैं। एक कॉपी वहां पर जमा होती है और एक के ऊपर हमें पावती मतलब कि रिसीविंग दी जाती है। और इसको हर विभाग में एक आवक जावक में मेंटेन किया जाता है, मतलब कि जितनी भी शिकायत या सुझाव के पत्र उस विभाग में आते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, उनको एक क्रमांक दिया जाता है और उसमें जो भी काम होता है उसके बारे में हर जानकारी वहां पर दी जाती है। बहुत सी बार किसी शिकायतकर्ता की शिकायत पर अगर काम हो जाता है तो उसे भी मेंटेन किया जाता है, और अगर उस शिकायत पर काम नहीं होता है तो वो किस वजह से काम नहीं हुआ वो शिकायतकर्ता को उस विभाग द्वारा बताया जाता है। इस तरह से आवक जावक में सभी शिकायतों और सुझावों को मेंटेन किया जाता है उनके एक नंबर के द्वारा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप बिजली विभाग या सरकार के किसी विभाग में शिकायत करने जाते हैं और वहां से रिसीविंग मतलब कि पावती नहीं लेते हैं तो आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी। एक उदाहरण के लिए, अगर मैं बिजली विभाग का कोई अधिकारी हूँ, आप मेरे पास शिकायत करने आते हैं, मैं आपकी शिकायत तो ले लेता हूं लेकिन आपको रिसीविंग मतलब कि पावती नहीं देता हूं और उसके ऊपर मैं काम नहीं करता हूं, तो आप जब भी मेरे पास आएंगे कि हमने जो शिकायत करी थी आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो इस बात को मान करके चलिएगा कि आपके पास तो कोई प्रूफ है नहीं। मैं आपके मुंह पर ही बोल दूंगा कि हाँ मैं आपकी शिकायत पे काम नहीं करूंगा, आप क्या कर सकते हैं, तो आप सच में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को मान के चलिएगा कि आपने किसी विभाग में कोई शिकायत की है, मतलब एप्लीकेशन दी है, उसकी रिसीविंग नहीं ली है, तो आपके पास ना ही कोई प्रूफ है, ना ही आपकी शिकायत के ऊपर कोई काम होगा और ना ही इसके लिए आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी विभाग में, चाहे वो बिजली विभाग हो, सरकार का कोई भी विभाग हो, वहाँ पर जब भी हम शिकायत देते हैं मतलब शिकायत की एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी 2 कॉपी लेके जाना होती है, एक वहाँ पर जमा होती है और एक पर रिसीविंग लेना होती है। जब तक आप रिसीविंग नहीं लेंगे आपकी शिकायत मान्य नहीं होगी, पंजीकृत नहीं होगी। और कोई भी शिकायत पंजीकृत नहीं होती है मतलब पावती आप उसकी नहीं लेते हैं तो ये मान करके चलिएगा कभी भी आपकी शिकायत पर काम नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कभी भी बिजली विभाग हो या सरकार का कोई भी विभाग हो, अगर वो आपको पावती देने से मना करता है तो उसके लिए आपको किस तरह से शिकायत करना है। सबसे पहले तो आपको अपने जोन पर जाना है, एप्लीकेशन की 2 कॉपी बना करके एक आपको वहां पर उनको देना है, दूसरे पे रिसीविंग लेना है। और अगर वो रिसीविंग लेने से मना करते हैं तो आपको उनसे पूछना है कि आप हमें रिसीविंग क्यों नहीं दे सकते, उसका लिखित में हमको जवाब दीजिए। पहली बात तो जो भी अधिकारी आपका एप्लीकेशन पे रिसीविंग देने से मना करेगा वो लिखित में देने से मना करेगा ही करेगा। उस कंडीशन में हो सके तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर करें। और जब भी कोई आपको, खासकर जो बिजली विभाग के जेई एई आपको रिसीविंग नहीं देते हैं, उनकी शिकायत आपको उच्च स्तरीय करना होगी। सबसे पहले आपको उनके किसी भी सीनियर से, हो सकता है आप सर्कल इंजीनियर, डी या फिर बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को इसकी शिकायत कर सकते हैं। बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड एडी डाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए नॉर्मली आपको 40-50 रुपये का चार्ज लगता है पोस्ट ऑफिस से। तो जैसे ही आपके बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी, खासकर जेई एई, आपको रिसीविंग देने से मना करते हैं तो उनकी एक शिकायत आपको बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करना है कि हमने हमारे इस विद्युत जोन पर एक परेशानी को लेकर के शिकायत देने आए थे लेकिन इन्होंने यहाँ पर हमारी शिकायत की रिसीविंग देने से मना कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत आपको मैनेजिंग डायरेक्टर को करना है। अगर 15 से 20 दिन के अंदर इस शिकायत को करने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप भारत सरकार के pgportal.gov.in के ऊपर करना है। हिंदी में जो इसका नाम होता है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग होता है, जिसको इंग्लिश में हम डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस कहा जाता है, जिसमें कि सरकार के किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है,
भ्रष्टाचार करता है, आपसे किसी भी काम को करने के लिए पैसा मांगता है, या अपने दायित्व का वो गलत इस्तेमाल करता है, या आपको रिसीविंग नहीं देता, मतलब सरकारी विभाग या उस विभाग से संबंधित वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि जिस काम के लिए उस अधिकारी को वहां पर बिठाया गया, उसके लिए आप pgportal.gov.in पर कंप्लेंट कर सकते हैं। इस पर कंप्लेंट करना काफी ज्यादा आसान होता है। नॉर्मली आपको रजिस्टर करना होता है, उसके बाद में सरकार के जितने भी विभाग होते हैं वो वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप अपने एरिया से रिलेटेड जानकारी को जो सिलेक्ट करके और वहां पर शिकायत कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, इस पीजी पोर्टल पर शिकायत करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, जो कि कुछ स्टेप्स में ही आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें शिकायत करने में प्रॉब्लम आती है, और इस वीडियो पर अगर बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि पीजी पोर्टल पे कंप्लेंट किस तरह से होती है, वो आपको समझ में नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर अगर कमेंट आएंगे तो हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि pgportal.gov.in के ऊपर आप किस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि देखिए, आजकल सरकार की किसी भी विभाग के लिए ऑनलाइन शिकायत करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और कुछ स्टेप में नॉर्मली उसमें हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। संबंधित विभाग, मतलब सरकार के किस विभाग से हमें समस्या है, उस विभाग को सिलेक्ट करके और उस विभाग से संबंधित जानकारियाँ आपको फीड करना होती है, और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है। और इस वीडियो पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पीजी पोर्टल पर किस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर होती है, तो हम बहुत ही जल्द एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे एक पीजी पोर्टल के ऊपर कि किस तरह से आप पीजी पोर्टल पर आसानी से कंप्लेंट कर सकते हैं उन बिजली विभाग या सरकार के अन्य विभागों के अधिकारियों की जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जिस काम के लिए सरकार ने उन्हें बिठाया वहां पर यदि वो काम अपना नहीं करते हैं, मतलब अपने दायित्व को नहीं निभाते हैं, तो किस तरह से पीजी पोर्टल पर शिकायत होती है, उसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। वो आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं और बहुत से लोग उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करते, वीडियो को पूरा भी नहीं देखते। देखिए, मैं अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मेरा यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ाऊं। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि सरकार और सरकारी विभाग से होने वाली परेशानी को लेकर के जितने भी लोगों को परेशानी आती है, जिनका कहीं पर भी उनको कोई समाधान यूट्यूब पर या इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलता है, वो सभी जानकारियाँ प्रूफ के साथ में और इस सिस्टम में किस तरह से शिकायतें करना होती है उसको लेकर के मैं डिटेल में वीडियोस बनाता हूं। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन जब भी इतनी मेहनत करने के बाद में हमारी वीडियो को कोई शेयर नहीं करता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हम इतनी मेहनत क्यों करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन देने और रिसीविंग से संबंधित और रिसीविंग देने से मना करने पे किस तरह से शिकायत होती है उसके बारे में पूरी जानकारियां दे दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और पीजी पोर्टल के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है और शेयर पे ही डिपेंड करता है। मेरा इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूकता के लिए है, और जागरूकता के लिए ही मैं आपको हमेशा अपनी वीडियो को शेयर करने के लिए कहता हूँ। आपसे सब्सक्राइब करवाना, लाइक करवाना बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको इस वीडियो में मिले कंटेंट के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से और उन वीडियो से होने वाली मदद को लेकर के है, तो आप खुद ही लाइक और उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य जो होता है वो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होता है, क्योंकि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक नहीं होंगे, बिजली विभाग या सरकार के अन्य विभागों में उनके साथ लूट खसोट और रिश्वतखोरी होती ही रहेगी। इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।